श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के आगे की कथाएं। शिव पुराण की इन कथाओं का श्रवण जो भी प्राणी सच्ची श्रद्धा एवं सच्ची लग्न से विश्वास के साथ सुन लेता है, उन सभी पर महादेव की अनुकंपा सदा ही बरसती रहती है। शिव पूजा से मिलने वाले जो फल होते हैं वह शिव पुराण की कथाओं को सुनने मात्र से ही और अनगिनत फलों को प्रदान करने वाले होते हैं। इस कथा के श्रवण से शिव धाम की प्राप्ति होती है, भक्तों का रूप स्वयं दिव्य हो जाता है और शिव के सायुज्य की प्राप्ति होती है। आइए महादेव जी का ध्यान करते हुए सुनते हैं शिव पुराण की आगे की कथाएं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमो भगवते रुद्राय। सूत जी आगे मुनियों से कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को मित्रता का वास्ता देते हुए विष्णु के समक्ष मिथ्या गवाही देने को राजी कर लिया। श्री हरि के समक्ष ब्रह्मा जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हे हरि, मैंने इस स्तंभ के शिखर की खोज को कर लिया है। केतकी का पुष्प इस बात का प्रमाण है। केतकी की सहमति व्यक्त करते ही शिव ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए उस अग्नि स्तंभ से बाहर निकले, जिसे देखते ही दोनों भयभीत होकर के कांपने लगे। भय से कांपते हुए दोनों ने महेश्वर के चरण को पकड़ लिया और बार बार क्षमा मांगने लगे। इसके बाद महेश्वर ने श्री हरि के अनुरोध करने पर क्षमादान दे दिया। तब ब्रह्मा एवं विष्णु ने महेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा की, जिससे शिव प्रसन्न होकर कहने लगे, आज का दिन बहुत ही विशेष है। तुम्हारी पूजा प्रार्थना एवं स्तुति से मैं अति ही प्रसन्न हूँ। शिवरात्रि के नाम से आज की तिथि जानी जाएगी, जो मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो भी भक्त मेरे साकार या निष्कल रूप की पूजा करेगा, उस व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, जो निरंतर 1 वर्ष पूजा करने से प्राप्त होती है। तत्काल ही भाग्योदय प्रदान करने तथा शिव सायुज्य को पाने वाली यह तिथि है। अग्नि स्तंभ के रूप में मेरा प्राकट्य मार्गशीर्ष माह का आर्द्रा नक्षत्र है। इस दिन जो भी उमा के साथ मेरे दर्शन को करेगा या फिर मेरे लिंग की पूजा करेगा, वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होगा। युद्ध स्थल पर मेरा प्राकट्य लिंग स्वरूप हुआ था, इसलिए यह स्थान लिंग स्थान के नाम से जाना जाएगा। सांसारिक भक्तों की पूजा और दर्शन के लिए इसका आकार छोटा हो जाएगा। इसकी पूजा करने से भक्तों को भोग, मोक्ष तथा सांसारिक सभी सुख प्राप्त सहजता से ही होंगे। लिंग का प्रतीक अग्नि पर्वत के समान ऊंचा होने के कारण यह स्थल अरुणाचल के नाम से विख्यात होगा। अनेक तीर्थों से शोभित इस स्थल पर निवास करने या मृत्यु होने से मोक्ष तुरंत ही प्राप्त होंगे। इस स्थान पर मेरे लिंग रूप की पूजा करने से या पवित्र अनुष्ठान करने से 5 प्रकार के मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुझे अपना स्वामी मानकर तुम दोनों मुझ पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि सांसारिक सभी वस्तुएं मुझसे ही प्रकाशित हैं। यह लिंग चिन्ह मेरा ही प्रतीक है, अतः तुम दोनों प्रतिदिन इसकी पूजा करो। लिंग प्रतीक की स्थापना प्राथमिक है और मूर्ति की स्थापना गौण। जिस स्थान पर शिवलिंग न होकर सिर्फ मूर्ति विद्यमान है, वैसे स्थान पर मूर्ति पूजा भी व्यर्थ और निष्फल है। भगवान शिव के मुख से शिवलिंग की पूजा का विधान एवं महात्म्य सुनकर ब्रह्मा तथा विष्णु ने प्रश्न किया, हे प्रभु, सृष्टि से लेकर 5 प्रकार के कर्तव्यों की विशेषता कृपा कर बतलाएं। भगवान शिव ने तब कहा, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 मेरे कृत्य हैं।
जो जगत से संबंधी हैं। संसार की रचना सृष्टि है, सृष्टि का पालन अस्थायी रूप से स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है, उसका गुप्त या रहस्य बने रहना तिरोभाव है, और अनुग्रह अर्थात मोक्ष प्राप्ति करना, ये पांचों ही मेरे कृत्य हैं। पहले के 4 कार्य सांसारिक विकास तथा अंतिम के एक कार्य मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्रदान करते हैं। भक्तों को यह पांचों क्रिया पंचभूतों में दृष्टिगत होती हैं, अर्थात दिखलाई देती हैं। सृजन अर्थात पृथ्वी, स्थिति का अर्थ जल है, संहार अर्थात अग्नि, तिरोभाव का अर्थ वायु एवं आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन पांचों कार्यों के उचित देखभाल के लिए मेरे 5 मुख हैं। अपनी तपस्या से तुम दोनों ने मुझे प्रसन्न करके सृष्टि एवं पालन ये 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार संहार और तिरोभाव अर्थात जो उत्पन्न हुआ उसका समाप्त होना, ये 2 कार्य रुद्र तथा महेश को सौंपे गए हैं। तुम्हारे अंदर मिथ्या अभिमान को नष्ट करने के लिए तुम्हें निरंतर मेरा ध्यान करना होगा। इसके अभाव होने पर ही तुम्हें महेश होने का अभिमान हो गया था। परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम दोनों मेरे मुख से निकला ओम अर्थात कि ओमकार मंत्र का जप प्रारंभ करो। निरंतर इसके जप से मेरा ही चिंतन भक्त करते हैं। सबसे पहले मेरे उत्तर मुख से अ अक्षर, पश्चिम मुख से उ अक्षर, दक्षिण मुख से म और पूर्व मुख से बिंदु आया। ये सभी एकाकार होकर ओम अक्षर में परिणत हो गए। इस मंत्र के द्वारा शिव तथा शक्ति का बोध हुआ। इसी से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय उत्पन्न हुआ, जो विभिन्न कार्यों की सिद्धि प्रदान करते हैं। परंतु ओमकार से सब कुछ सिद्ध होता है। इसके बाद जगदम्बा के साथ शिव ने ब्रह्मा तथा विष्णु को उत्तम मंत्र की महादीक्षा प्रदान की। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने स्वयं को ही महादेव को समर्पित कर दिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी शिव की विभिन्न प्रकार से स्तुति करने लगे। हे सृष्टि के रचयिता, हे परमेश्वर, हे पंच ब्रह्म, हे 5 मुखों के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे अनंत गुणों तथा शक्तियों के स्वामी, आपको नमस्कार है। फिर उन्होंने अपने गुरु शिव को प्रणाम किया। तब शिव ने उन्हें ओम मंत्र के जप का निर्देश दिया। चतुर्दशी और आद्रा नक्षत्र वाले दिन इस महामंत्र के जप से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। सूर्य के आद्रा नक्षत्र के गोचर के समय इसके जप करने से करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होगा। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल तथा उसके बाद 3 मुहूर्त के भीतर करना चाहिए। मेरी पूजा के लिए चतुर्दशी व्यापनी या निशीथ व्यापनी समय श्रेष्ठ है। लिंग रूप में मेरी पूजा अधिक फलदायी है। लिंग का पूजन ओमकार मंत्र द्वारा और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र द्वारा करना चाहिए। भक्त यदि इस तरह मेरी पूजा करता है तो वह मुझको प्राप्त कर लेता है। इतना ज्ञान देकर के भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी इतना कहकर जब चुप हो गए तब ऋषियों ने सूत जी से शिवलिंग की स्थापना की विधि, उसके लक्षण तथा पूजा का विधान पूछा। साथ ही उन्होंने पूजा का उपयुक्त समय एवं स्थान निर्माण की विधि भी पूछी। सूत जी ने तब कहा, शिवलिंग का निर्माण भक्तों को अपने अनुकूल किसी शुभ स्थान या पवित्र नदी के तट पर करना चाहिए। मिट्टी, जल या अग्नि युक्त द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण शुभ समय पर करने से, शुभ लक्षणों से युक्त करने पर पूजा करने वाले उपासक को तुरंत ही अभीष्ट फल प्राप्त हो जाते हैं। चल शिवलिंग छोटा तथा अचल शिवलिंग बड़ा स्थापित करें। यदि शिवलिंग स्थिर है तो एक ही धातु का लिंग
एवं पीठ का निर्माण करें। लिंग की लंबाई बनाने वाले भक्त की 12 अंगुल बराबर होनी चाहिए, यह श्रेष्ठ है, अन्यथा फल में कमी आती है। परंतु चर लिंग में ऐसा कोई नियम नहीं है। निर्माणकर्ता के 1 अंगुल के बराबर चर लिंग होना चाहिए, वरना यह भी अल्प फल को ही प्रदान करता है। भक्त शिल्प शास्त्र से देवगणों से अलंकृत देवालय का निर्माण कराकर 9 रत्नों से उसे विभूषित करे विभिन्न मंत्रों के द्वारा सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा पूजा करते हुए अग्नि में आहुति देते हुए शिव एवं शिव परिवार के देवताओं को पूजन करें। गुरुजनों और स्वजनों को धन दान द्वारा तृप्त करके भिक्षुकों को दान दें। सभी जीव, फिर वह चेतन हो या अचेतन, सभी को तृप्त करके गड्ढे को रत्नों से वैदिक मंत्रों के द्वारा भरते हुए परमेश्वर का ध्यान करें। महामंत्र ओमकार का उच्चारण करते हुए गड्ढे में पीठ से संयुक्त शिवलिंग की स्थापना करें। ठीक इसी प्रकार मूर्ति की भी स्थापना करें। लिंग प्रतिष्ठा के लिए ओम और मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए नमः शिवाय का जप करना चाहिए। मूर्ति सदा साधु या गुरुजनों से लेकर प्रतिष्ठित करने पर शिव धाम प्राप्त होता है। लिंग के 2 प्रकार हैं, स्थिर और गतिशील। शिवलिंग का पीठ शिव की अर्धांगिनी पार्वती का प्रतीक है। शिवलिंग के रूप में शिव और शक्ति एक साथ विद्यमान होते हैं। शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करने वाले भक्त को शिव पद प्राप्त होता है। शिवलिंग की पूजा 16 पद्धतियों में की जाती है। आवाहन, आसन, अर्ध, पाद, आचमन, अभ्यंग स्नान अर्थात कि तेल स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, निराजन, तांबूल, नमस्कार एवं विसर्जन। यदि इन सभी विधियों के द्वारा भक्त आराधना करता है तो निश्चय ही शिव धाम प्राप्त होते हैं, या फिर यथाशक्ति भी ये सभी कार्य करने से शिव धाम में स्थान की प्राप्ति होती है। भक्तों को अपनी इच्छा अनुसार मिट्टी, गोबर, पुष्प, कड़वीरा फल, गुड़, मक्खन, राख या पके हुए चावल से शिवलिंग का निर्माण एवं पूजन को करना अभिष्ट फल को देने वाला होता है। लिंग के दर्शन तथा पूजन हेतु दान देना भी महापुण्य को प्रदान करता है। सच्ची श्रद्धा से दान शिवलिंग के निर्माण का मूल प्रदान करके यह दोनों समय अर्थात प्रातः और संध्या 10,000 बार प्रणव मंत्र के जप से भी भक्त को शिवपद की प्राप्ति होती है। मनोवांछित फल के लिए गुरु से दीक्षा लेकर पंचाक्षर मंत्र का जप करें। ब्राह्मणों को नमः शिवाय तथा अन्य को शिवाय नमः मंत्र का जप करना विशिष्ट फल को देता है। 1, 2, 3 या फिर 4 करोड़ बार इसके जप से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जप के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप या 1000 दिनों में 10 लाख के जप को पूरा कर लिया जाए तो भक्त जो भी कामना रखेगा वह संपूर्ण कामना पूर्ण होगी, अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1000 बार गायत्री जप करने पर शिव धाम की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार अन्य मंत्रों की भी जप संख्या से अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं। जो भी भक्त शिव सेवा के लिए फुलवारी या बगीचा को लगाता है या फिर झाड़ू साफ सफाई की व्यवस्था करता है वह भी शिव धाम का अधिकारी है। शिव के काशी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग भी भोग और मोक्ष दोनों पाते हैं। पुण्य क्षेत्र में स्थित पोखर, कुआं, बावड़ी सभी शिव गंगा के समान फलदायी हैं, ऐसा स्वयं शिव ने कहा है। पुण्य क्षेत्रों में स्थान, जप, तप, दान, पुण्य की महिमा अनंत है। शिव क्षेत्र में पीतरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध कर्म और दान देने से तुरंत
शिवलोक प्राप्त होता है तथा पाप नष्ट होते हैं। यदि भक्त शिव क्षेत्र में 7, 5, 3, 1 दिन या फिर मात्र एक रात्रि भी निवास कर ले तो भी शिव पद की प्राप्ति होती है। कामना पूर्वक या निष्काम भाव के साथ भी शिव पूजा करने से प्राणी को यही फल प्राप्त होते हैं। भक्त यदि तीनों कालों में से प्रातः काल में नियत कर्म, मध्याह्न में कामना पूर्ति के लिए कर्म तथा सायं काल में पाप नाश के लिए कर्म करते हैं तो वह श्रेष्ठ है। ठीक इसी तरह रात्रि का भी विभाजन है। इस कलयुग में भक्त सत्याचरण, पापों से भयभीत तथा अच्छे कर्मों का पालन करने वाला यदि हो तो जल्द ही उचित फल को प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने तब सूत जी से तीर्थ स्थलों के विषय में पूछा जहाँ स्त्री पुरुष दोनों को शिवलोक की प्राप्ति होती है, यह कैसे संभव है। हर हर महादेव। शिव पुराण के इस कथा को आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, महादेव की कृपा पर सदा बने रहें। नमः शिवाय।